जय माई महाराज की। हम आपको आज बगलामुखी साधना के संपूर्ण जानकारी देंगे। रुद्रा या मल तंत्र के अनुसार और नलखेड़ा से जो पुस्तक धाम से छपी है बगलामुखी साधना ब्रह्मास्त्र विद्या, उसके अनुसार जनमानस सहज रूप से कैसे माँ की उपासना कर सकता है, उस विषय में कैसे हवन करें, कैसे जाप करना चाहिए, कैसे माई का अनुष्ठान करें, इस संपूर्ण जानकारी को साझा करेंगे। बगलामुखी जयंती माँ बगलामुखी के प्रगट दिवस के रूप में मनाई जाती है। माँ बगलामुखी 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या हैं और उन्हें शक्ति की प्रचंड स्वरूप देवी माना जाता है। ये सिद्ध विद्या भी हैं। मैं अपने दर्शकों को अवगत कराना चाहूँगा कि वर्तमान में कुछ ही सिद्ध विद्याएं हैं और जिनमें से बगलामुखी सिद्ध विद्याएं 8म महाविद्या हैं। बगलामुखी माता का जन्मोत्सव यानी कि जयंती का भक्तों के लिए विशेष महत्व होता है। जो इन माई के भक्त होते हैं उनके लिए तो आज उनके इष्ट का जन्म है तो बड़े हर्ष और उल्लास से मनाते हैं। पर माई की उपासना सबको करना चाहिए, किसी के लिए नियंत्रण नहीं है, क्योंकि वर्तमान में अभी सुनने में आता है कि बगलामुखी की साधना, माई की साधना बड़ी सावधानी से करें, नहीं हानि होती है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि पुत्रो जायेता क्वचित कुमाता न भवती। पुत्र कुपुत्र हो सकता है पर माता कभी कुमाता नहीं होती है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान दिया जाए और माता की उपासना करने वाले का मन स्थिर हो जाता है। माँ की उपासना करने वाले की स्त्री की कमी नहीं रहती, वर्चस्व की कमी नहीं रहती। और माँ हमेशा जो है बुराई पर, जो अच्छे सत्य मार्ग पर चलते हैं उनका हमेशा विजय दिलवाती है। पर जनमानस में ये भी है कि आप बगलामुखी साधना कर लीजिए तो आप विजय पा जाएंगे। अगर आप गलत हैं तो फिर माता आपकी सहायता नहीं करती है। माता हमेशा अच्छाई का साथ देती है, इस चीज का ध्यान देना चाहिए। माँ बगलामुखी को शत्रुओं का नाश करने वाली देवी माना जाता है। उनकी पूजा से भक्तों को शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने और नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षा मिलती है। देवी बगलामुखी की आराधना कानूनी विवादों और अदालती मामलों में सफलता दिलाने में सहायक मानी जाती है। माँ बगलामुखी की कृपा से वाक् सिद्धि प्राप्त होती है, जिससे व्यक्ति अपनी वाणी से दूसरों को प्रभावित करने में सक्षम होता है। उनकी पूजा से भय और भ्रम दूर होते हैं और आत्मविश्वास बढ़ता है। बगलामुखी जयंती पर माँ बगलामुखी की पूजा विधि इस प्रकार करना चाहिए, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। सर्वप्रथम भगवान नारायण ने सौराष्ट्र देश में माता बगलामुखी के पहले उपासक भगवान विष्णु हुए, नारायण हुए, जिन्होंने सौराष्ट्र देश में हरिद्रा नाम सरोवर में बैठ करके 22,000 वर्षों तक माँ भगवती राजराजेश्वरी श्री विद्या ब्रह्मास्त्र विद्या बगलामुखी की उपासना की। माँ को प्रकट किया, पीत स्वरूप में माँ प्रकट हुई और इसीलिए इनका नाम पीताम्बरा भी पड़ा। माँ के वैसे सहस्त्र नाम हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी आपको भक्तों को बताना चाहूँगा कि रुद्रामयल तंत्र के हिसाब से और बगलामुखी ब्रह्मास्त्र विद्या पीताम्बरा महाशक्ति और आराधना श्री दुर्गा प्रसाद शर्मा जी ने जो पुस्तक लिखी है उनके हिसाब से आपको बगलामुखी, और स्वयं का अनुभव भी है, फिर हमने नारायण दत्त श्री माली जी महाराज की भी पुस्तक पढ़ी है, तो उस अनुसार से आपको मैं अपना बताऊंगा कि आप किस प्रकार जो है आराधना कर सकते हैं, गृहस्थी कैसे कर सकते हैं, उपासक कौन सा मंत्र जपना चाहिए,
तो आइए प्रवेश करते हैं। माँ का थोड़ा भी ध्यान करें। माँ की साधना प्रारंभ करने से पहले मध्ये सुधाब्धि मणिमंडित रत्न वेदाम सिंहासनोपरिगताम परिपीत वर्णाम पीतांबराम भरणमाल्य विभूषितांगीं देवीं नमामि धृतमुद्गर वैरिजिह्वाम। तो माता पीताम्बरा की उपासना प्रारंभ करने से पहले सही शुभ दिन का चयन किया जाना चाहिए, जैसे कि सर्वार्थ सिद्धि योग है, पुष्य योग है, शुक्ल पक्ष है और सिद्ध पर्व भी बहुत सारे आते हैं। होली है, दीपावली है, शिवरात्रि है, नवरात्रि है, गुप्त नवरात्रा हैं। इन तिथियों पे आप विशेष रूप से भगवती राजराजेश्वरी की उपासना प्रारंभ कर सकते हैं। माँ बगलामुखी की उपासना के लिए सर्वप्रथम तो आपको एक ऐसा एकांत वातावरण हो, कक्ष, जहाँ जो है आप शांति से जिस समय साधना में बैठे हो उस समय डिस्टर्ब ना हो और भगवती का जाप कर सके। पीला कक्ष हो, बहुत ही उचित रहेगा कि आप उस रूम को पीला या वो मंदिर जो भी है, देवालय, आप उसको थोड़ा पीला कर लें। और कुछ सामग्री आप सब जन नोट कर लें जो पूजा में विशेष रूप से चाहिए होंगी, और जो सामग्री एकत्रित नहीं कर सकते उनके लिए भी बाद में हम बताएंगे कि वो कैसे सहज रूप से माँ की पूजा कर सकते हैं और कृपा पा सकते हैं। तो एक पीला आसन, आपके पीले वस्त्र होने चाहिए, पीला जनेऊ, अगर यज्ञोपवीत आप धारण करते हैं तो बहुत बढ़िया होगा। रोज आप यज्ञोपवीत चेंज करें तो बहुत और बढ़िया परिणाम रहेंगे। और रात्रि में स्वच्छ होके स्नान इत्यादि करके ही आप जो है साधना की ओर बढ़ें। हो सके तो जिस समय स्नान करें तो थोड़ा हल्दी का पानी में हल्दी थोड़ा डालें और उससे स्नान करें, और फिर पीले वस्त्र पहन लें, पीला आसन डाल लें और माता की पूजन की सामग्री जैसे कि रोली, चावल, कलावा, सुपारी, धूप बत्ती, हल्दी की गांठ, कपूर, इलायची, पीले लड्डू बेसन के मिल जाएं तो बड़ा उचित, मीठा पान और सेब, अनार, जैसा भी आपको उचित लगे, जितना संपूर्ण, गुलाब का पुष्प, माता को कनेर का पुष्प बड़ा प्रिय है, तो कनेर का पुष्प आप अगर माला उसकी पहना सकें तो बड़ा सुंदर रहेगा। ये पूजा की समस्त सामग्री। और दीपक, देखिए दीपक का विधान तो वैसे है कि गाय के घृत का ही दीपक जलाया जाए तो ज़्यादा उचित है, पर आप जब नहीं हैं तो सरसों का तेल, पीली सरसों का तेल, ऐसा भी इस्तेमाल कर सकते हैं श्रद्धा अनुसार, सामर्थ्य अनुसार। इसमें कोई बंधन नहीं है, क्योंकि रामकृष्ण परमहंस जी जब साधना में बैठते थे तो वो ब्राह्मण थे वैसे तो, पर वो जनेऊ उतार करके साधना के टाइम रख देते थे। तो लोग कहते थे कि आप साधना से पहले जनेऊ उतार के क्यों रखते हो? तो वो बड़ा सुंदर जवाब देते थे कि मैं किसी बंधन में नहीं बंधना चाहता, मैं किसी बंधन में बंध के माँ की उपासना नहीं करना चाहता। तो माता को कोई बंधन नहीं, ये तो सामग्री मतलब उचित है। अगर नहीं है कुछ तो आप वैसे भी बैठ के और माँ का नाम जाप कर सकते हैं। तो ये सामग्री आप एकत्रित कर लें, पूरब या उत्तर की ओर मुख करके, और माता की समक्ष तस्वीर, कलश स्थापना, माता की एक पट्टे पर बैठ बढ़िया तस्वीर विराजमान करें, और उसके बाद दीपक जला लें। पानी शुद्ध गंगा जल हो तो बहुत सुंदर रहेगा, और उसमें डाल करके पवित्रीकरण करें। पवित्रीकरण का मतलब अपने ऊपर थोड़ा जल के छींटे लगाएं, 3 बार आचमन करें। ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः। ये जल हाथ में डाल करके 3 बार और पीना है। उसके बाद जल हाथ में ले करके एकदम सहज क्रिया, और आपको जो है संकल्प लेना है। अब संकल्प में अगर ज़्यादा नहीं आपको आता है तो 3 बार भगवान नारायण का नाम, ओम विष्णु विष्णु विष्णु। उसके बाद अपना नाम गोत्र बोल लीजिए, वार बोल लीजिए, और अपनी मन की कामना जो भी हो वो भगवती के सामने आप समक्ष प्रकट करिए। ऐसा करिए और माता के सामने संकल्प कि मैं कर रहा हूँ बोलते हुए छोड़ दीजिए। हिंदी में भी आप इसको बोल सकते हैं, जो भी मन की आपकी कामना है। और उसके बाद भगवती का मंत्र विशेष है। अब माता का जाप करने के पहले आपको इस चीज़ का ध्यान देना है
कि सर्वप्रथम हरिद्रा गणेश का जाप किया जाता है। माता भगवती के जो गणेश हैं 10 महाविद्याओं के, प्रत्येक देवी के अलग गणेश हैं, शक्ति के प्रत्येक के अलग शिव हैं, और प्रत्येक देवी 10 महाविद्याओं के अलग भैरव हैं। तो माता के जो हैं वो हैं हरिद्रा गणेश। तो आपको माला माता का श्रृंगार कर देना है, चंदन पुष्प इत्यादि भोग लगा देना है, भोग लगा के प्रणाम करके और मंत्र जपना है। मंत्र सर्वप्रथम एक माला हरिद्रा गणेश की जपनी है। मंत्र विजय प्राप्ति के लिए अगर आपको जपना है तो हरिद्रा गणेश में लगाना है ह्रीम ग्लौंग नमः। आप मंत्र दोबारा नोट कर लीजिए, सुन लीजिए। ओम ह्रीम ग्लौंग नमः। इस मंत्र का, ये हरिद्रा गणेश का 108 बार आप जाप कर लीजिए। उसके बाद भगवान शिव, माता बगलामुखी के जो पति स्वरूप पूजे जाते हैं वो मृत्युंजय शिव हैं। तो मृत्युंजय शिव का मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षी यमामृतात्। ये मृत्युंजय मंत्र है। इसको आप गूगल करके भी, और हम भी अभी सामने स्क्रीन में लिख देंगे, तो आप उसको पढ़ करके स्क्रीनशॉट लेके याद कर सकते हैं। उसके बाद ये माता रानी का मूल मंत्र है ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभय जिह्वां कीलय बुद्धिं विनाशय ह्लीं ओम स्वाहा। इसकी आप 3 माला, 5 माला, 11 माला, जितना आपका श्रद्धा हो उतना जपिए। और उसके बाद भैरव जी का जाप करना है ओम आनंद भैरवाय नमः। 1 माला लास्ट में इनका करना है। माता बगलामुखी की उपासना रात्रि में 11 बजे से और सुबह 5 बजे तक की जा सकती है। ये समय बेहतर है क्योंकि ये 10 महाविद्याओं की उपासना रात्रि कालीन ज़्यादा सही रहती है। जो रात में नहीं कर सकते वो दिन में 11 बजे से लेकर के और शाम को 5 बजे तक कर सकते हैं जाप। जितना भी आप 36,000 करें, 56,000 करें या 1.25 लाख जाप करें, उसके बाद दशांश हवन किया जाता है। अब अगर आप दशांश हवन नहीं कर सकते हैं, उतना ज़्यादा सामग्री, उतने बड़े कुंड की व्यवस्था नहीं है, तो आप दशांश जाप कर लीजिए। जितना भी 1,25,000 का या 36,000 भी आप कर सकते हैं, है ना, जो मन के अनुसार है, माता का जितना आप कर सकें जाप। जो लोग मंत्र जाप नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा मूर्ति नहीं कर सकते हैं, वस्त्र ज़्यादा नहीं इकट्ठा कर सकते, वो वातावरण नहीं बना सकते, तो वो लोग कैसे भगवती की उपासना और आराधना कर सकते हैं? वो लोग बगलामुखी सतनाम, माता बगलामुखी के 100 नाम हैं पीताम्बरा माई के, उनको आप जाप कर सकते हैं। वो संस्कृत में भी है, विष्णु यामल तंत्र के अनुसार भी है, रुद्रा यामल तंत्र के हिसाब से भी दोनों के अलग अलग हैं, पर रुद्रा मायल तंत्र के हिसाब से आप पढ़िए, वो बढ़िया है। जैसे तो जो भक्त मंत्र जाप नहीं कर सकते, ज़्यादा विधान नहीं कर सकते, वो माता का ये वाला सतनाम जाप कर सकते हैं। ओम ब्रह्मास्त्र रूपणी देवी माता श्री बगलामुखी च शक्ति ज्ञान रूपा च ब्रह्मानंद प्रदायिनी महाविद्या महालक्ष्मी श्रीमत् त्रिपुर सुंदरी भुवनेशी जगन माता पार्वती सर्वमंगला ललिता भैरवी शांता अन्नपूर्णा कुलेश्वरी वाराही छिंदमस्ता च तारा काली सरस्वती जगत पूज्या महामाया कामेशी भगमालिनी दक्षपुत्री शिवा काष्ठा शिवरूपा शिवप्रिया सर्व संपत करी देवी सर्वलोक वसंकरी वेद विद्या महापूज्या भक्ता द्वैस भयंकरी स्तंभ रूपा स्तंभनी चा दुष्ट स्तंभन कारिणी भक्त प्रिया महाभोगा श्री विद्या ललितांबिका मैना पुत्री शिवानंदा मातांगी भुवनेश्वरी नारसिंगी नरेंद्रा चा निर्भाराध्या नरोत्तमा नागनी नागपुत्री चा नागराज सुता उमा पीतांबा पीत पुष्पा चा पीत वस्त प्रिया शुभा
पीत गंध प्रिया रामा पीत रत्नार्तिजा शिवा अर्धचंद्र धरी देवी गदा मुद्गर धारिणी सावित्री त्रिपदा शुद्धा सद्देव राग विवर्धनी विष्णु रूपा जगन मोहा ब्रह्म रूपा हरिप्रिया रुद्र रूपा रुद्र शक्ति चिन्मयी भक्त वत्सला लोक माता शिवा सांध्या शिव पूजन तत्परा धनाध्यक्षा धनेशी चा धर्मदा धनदा धना चंड दर्परी देवी शुंभासुर निवारिणी राजराजेश्वरी देवी महिषासुर मर्दनी मधुकैटभ हंत्री चा रक्त बीज विनाशनी धूम्राक्ष दैत्य हंत्री चा भांडासुर विनाशनी रेणुपुत्री महामाया भ्रमरी भ्रमराम्बिका ज्वालामुखी भद्रकाली बगला शत्रु विनाशनी इंद्राणी इंद्र पूज्या चा गुहुमाता गुणेश्वरी वज्रपास धरा देवी जीवा मुद्गर धारिणी भक्तानंद करी देवी बगला परमेश्वरी अष्टोत्तर शतम नामना बगला यस्तु या पठेत रिपुबाधा विनिर्मुक्तः लक्ष्मी स्थार्यां मुआपनुयात भूत प्रेत पिशाचश्च ग्रह पीड़ा निवारणम राजनो वश्यमयंतिम सर्वस्वर्यं च विन्दति नाना विद्यां च लभते राज्यं प्राप्नोति निश्चितं भुक्ति मुक्तिम आपनोति साक्षात् शिव समो भवेत्। श्री पीताम्बराय नमः। तो ये सतनाम का आप जाप कर सकते हैं और इसके माध्यम से माँ की कृपा पा सकते हैं। जो भी माता का जाप करें, अनुष्ठान करें, हवन करें, हवन से आप जैसे विले बतासे हैं, लौंग लगा करके 108 बतासों का हवन कर सकते हैं। और कन्या भोजन शुक्रवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन आप जरूर कराएं। इससे राजराजेश्वरी भगवती, माँ त्रिपुर सुंदरी, श्री विद्या भगवती बगला मुखी जल्दी प्रसन्न होती हैं। कन्या भोजन, कन्याओं का सम्मान करें तो कन्याओं के सम्मान से माता भगवती प्रसन्न होती हैं। इस प्रकार आप साधना कर सकते हैं। अन्य वीडियो के साथ भी हम आपको राजराजेश्वरी भगवती की उपासना के बारे में बताते रहेंगे। जिनको भी हमारी वीडियो पसंद आए वो लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय माँ भगवती, जय माँ बगला मुखी। ओम ह्लीं बगला मुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभय जिह्वां कीलय बुद्धिं विनाशय ह्लीं ओम स्वाहा। ओम ह्लीं बगला मुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभय जिह्वां कीलय बुद्धिं विनाशय ह्लीं ओम स्वाहा।